अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रिक्स। आज उसका 5वां लेक्चर्स है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड। ये इंतहाई अहम टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को समझने से पहले दोस्तों आपको कुछ टर्म्स समझना ज़रूरी है। जैसे कि ब्रिक्स है, ब्रिक की ये साइड जो होती है ये वाली, इसको कहते हैं स्ट्रीचर फेस। ये साइड स्ट्रीचर फेस कहलाती है और ये जो साइड होती है इसकी हीडर फेस। और ये नीचे वाली जो इसकी सतह है बॉटम फेस बेड कहते हैं इसको। आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर एक छोटा सा खड्डा होता है जिसको फ्रॉग कहते हैं। तो कुछ ये डायमेंशन है, ये आप याद रखें। आगे जब टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो पढ़ेंगे उनमें ये इन्हीं का इस्तेमाल होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है? ऑल द ब्रिक्स इन ईच कोर्स आर प्लेस्ड एज हेडर्स ऑन द फेस ऑफ द वॉल। देखिए दोस्तों, हेडर बॉन्ड में ये होता है, आप जब उसको देखेंगे किसी भी दीवार को जो कोई हेडर बॉन्ड से बनी हुई होगी तो आपको सारे वो जो ब्रिक के हेड होंगे, जैसे ये साइड है आपको पूरी वॉल जो है इसी तरह नज़र आएगी। तो उसी को कहते हैं हेडर बॉन्ड। देखें, ये हर जगह आपको हेडर ही नज़र आएगा। हेडर बॉन्ड। तो इनका यूजेस देखें दोस्तों, कहाँ पे होता है हेडर बॉन्ड का? लोड बेयरिंग वॉल्स में, नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स में, दोनों में इसका यूज़ हो सकता है। और डिकोरेटिव वॉल जो होती हैं उनमें भी इनका यूज़ करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास स्ट्रक्चर बॉन्ड। देखें दोस्तों, पहले तो ये देखें स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सी साइड थी? ये साइड है। स्ट्रक्चर इसी साइड को कहते हैं। मतलब जो भी आप दीवार देखेंगे, जैसे कि ये है स्ट्रक्चर साइड की, जो भी दीवार बनी हुई होगी वो आपको सारे इसी तरह साइड नज़र आएंगे। स्ट्रक्चर ही नज़र आएंगे। तो इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड। अब देखिए, when the bricks are arranged with the structure on the face of the wall, bricks are laid lengthwise। देखो, ये ब्रिक्स जो हैं हमारे पास लेंथ वाइज पड़े हुए हैं, वॉल में लेंथ वाइज होते हैं। तो आपको ये लेंथ वाइज सारे नज़र आएंगे स्ट्रक्चर बॉन्ड में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रनिंग बॉन्ड। इनको रनिंग बॉन्ड भी कहते हैं। थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर बॉन्ड इज़ हाफ साइज ऑफ द ब्रिक 4.5 इंचेस विदाउट पॉलिस्टर। देखें दोस्तों, हाफ ये किस तरह नज़र आएंगे आपको? ये जो है इसकी थिकनेस जब देखेंगे आप, थिकनेस जो है ये फुल जो ब्रिक होती है उसकी थिकनेस हाफ हो जाएगी 4.5। फुल जो है 9 है, उसका हाफ जो होगा 4.5 इंचेस। पॉलिस्टर के बगैर आपको 4.5 जो उसकी थिकनेस है आपको लगेगी। अगर यूजेस इसका देखें स्ट्रक्चर बॉन्ड का, तो ये बाउंड्री वॉल में यूज़ हो सकती हैं। गार्डन वॉल्स जो हमारी जितनी होती हैं उसमें भी यूज़ होती हैं। पार्टीशन वॉल, जितनी भी पार्टीशन वॉल्स होती हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट टाइप पे हमारे पास फ्लेमिश बॉन्ड। अब देखें फ्लेमिश बॉन्ड दोस्तों होता क्या है? When structures and headers are laid alternatively in a single course, मतलब स्ट्रक्चर और हेडर दोनों जो हैं आपको एक ही लाइन में नज़र आएंगी। अब देखें फ्लेमिश बॉन्ड, जैसा कि ये वाल आप देख रहे हैं, हेडर स्ट्रक्चर हेडर स्ट्रक्चर हेडर स्ट्रक्चर। मतलब ये पूरी एक कोर्स जो है आपको
उसमें हेडर भी नज़र आएगा और स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा। हर लाइन में, उसके हर कोर्स में स्ट्रक्चर भी होगा, हेडर भी होगा। तो इसी तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड वीकर देन द इंग्लिश बॉन्ड। ये दोस्तों आगे जो पढ़ेंगे इंग्लिश बॉन्ड उनसे वीक होता है। तो यूजेस देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं। यूज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, दोनों में हो सकते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। सच एज वॉल्स, जितनी भी उनकी दीवारें हैं, एंड अदर स्ट्रक्चर, कोई और स्ट्रक्चर भी उनके हो सकते हैं। लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड हेडर्स थ्रू आउट द वॉल सरफेस। अब देखें दोस्तों, इनमें दो जो आपको एक लाइन, एक कोर्स आपको नज़र आएगा स्ट्रक्चर का आएगा, दूसरा हेडर का आएगा। ये देखें, एक कोर्स ऊपर जो पड़ा हुआ है सारा स्ट्रक्चर का आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर जो दूसरा कोर्स देते हैं फिर वो हेडर का होता है, फिर स्ट्रक्चर का, इसी तरह फिर हेडर का। तो स्ट्रक्चर हेडर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हेडर, तो इस तरह हर एक कोर्स, एक स्ट्रक्चर का, एक हेडर का, एक स्ट्रक्चर का, एक हेडर का। तो इसको कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बॉन्ड। देखो दोस्तों, यही बॉन्ड जो है हमारी बिल्डिंग में यूज़ होता है। आगे पढ़ेंगे यूज। कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उसमें यही बॉन्ड इस्तेमाल होता है, इंग्लिश बॉन्ड। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, स्कूल एंड हॉस्पिटल की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी हम इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।